हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट हम किससे मेजर करते हैं, ये सबसे पहले हम आप लोगों को बताने वाले हैं। वर्कबिलिटी ऑफ मेजरमेंट हम कुछ विधियों द्वारा करते हैं, जो कि हमारा दिया गया है स्लम टेस्ट, फ्लो टेबल टेस्ट, वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट और कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट और किली बॉल टेस्ट। इन सभी टेस्टों के द्वारा हम कंक्रीट की वर्कबिलिटी ज्ञात करते हैं। तो कंक्रीट की वर्कबिलिटी हम IS 1199 के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग वर्कबिलिटी। तो फैक्टर अफेक्टिंग वर्कबिलिटी देखेंगे तो हम यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग वर्कबिलिटी पहला देखेंगे एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्कबिलिटी होती क्या है। वर्कबिलिटी एक कंक्रीट की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम कंक्रीट पर कार्य आसानी से कर लेते हैं। और दूसरे भाषा में हम कहें कि वर्कबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम कंक्रीट को आसानी से मिक्सिंग कर लेते हैं, आसानी से प्लेसिंग कर लेते हैं, आसानी से ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, आसानी से उसे फिनिशिंग कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट कहते हैं। तो हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वर्कबिलिटी। तो फैक्टर अफेक्टिंग वर्कबिलिटी में पहला देखेंगे एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। तो अगर हम एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे तो हमारी वर्कबिलिटी घटेगी। तो हम देखते हैं कैसे घटती है। तो हम सपोज हम दो बॉक्स लेंगे, हम पहले बॉक्स में कुछ कंक्रीट डालेंगे, एग्रीगेट डालेंगे और दूसरे बॉक्स में एग्रीगेट बढ़ाकर डालेंगे। तो हम पहला बॉक्स देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो एग्रीगेट है उसकी साइज़ बड़ी है और साइज़ बड़ी होने के कारण इसकी सरफेस एरिया कम है। अगर सरफेस एरिया कम है तो इसे लुब्रिकेशन करने में आसानी होती है। इसका लुब्रिकेंट एरिया हमारा कम होने के कारण इसका लुब्रिकेशन आसानी से हो जाता है, जिसके कारण हमारी वर्कबिलिटी इसकी अच्छी होती है। अगर हम यही एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ा देते हैं तो एग्रीगेट के पार्टिकल हमारे बढ़ जाते हैं। अगर पार्टिकल बढ़ जाते हैं तो इसका हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अगर हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो यह लुब्रिकेंट आसानी से नहीं होता है, क्योंकि हमारा ये जो सीमेंट होता है कांस्टेंट होता है। 1 kg इसमें भी होता है, 1 kg इसमें भी होता है। तो इसमें इसकी सरफेस एरिया बढ़ जाने के कारण इसका लुब्रिकेशन आसानी से नहीं होता। अगर लुब्रिकेशन आसानी से नहीं होता है तो इसकी हमारी एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ाने पर वर्कबिलिटी घट जाती है। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ाने पर हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाता है और वर्कबिलिटी हमारी घट जाती है। तो हम आगे दूसरा देखते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। तो हम देखते हैं वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाने पर हमारा वर्कबिलिटी बढ़ जाती है। अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाते हैं तो हमारा वाटर सीमेंट पेस्ट पतला हो जाता है, जिसके कारण लुब्रिकेशन हमारा आसानी से हो जाता है और कंक्रीट पे कार्य करना आसान हो जाता है, जिसके कारण हमारा वर्कबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम आगे देखते हैं हमारा साइज ऑफ एग्रीगेट। तो हम देखेंगे साइज ऑफ एग्रीगेट में हमारा बिगर साइज का एग्रीगेट है और स्मॉलर साइज का। सपोज हम दो बॉक्स लेंगे, एक बॉक्स में हम बिगर एग्रीगेट रखेंगे और एक बॉक्स में हम स्मॉल एग्रीगेट रखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे बिगर एग्रीगेट में हमारा जो सरफेस एरिया होगा, इसका सरफेस एरिया कम होता है। और सरफेस एरिया कम होगा तो इसमें वायर्स कम होंगे, और वायर्स कम होंगे और सरफेस एरिया कम होगा, इसकी लुब्रिकेशन आसानी से हो जाएगा। अगर लुब्रिकेशन आसानी से हो गया तो इस पर हम कार्य आसानी से कर लेंगे, जैसे मिक्सिंग हुआ, प्लेसिंग हुआ, ट्रांसपोर्टिंग हुआ और फिनिशिंग हुआ, इस पर आसानी से हो जाता है। और यहीं अगर हम स्मॉलर साइज लेंगे और स्मॉलर साइज लेते हैं तो इसकी पार्टिकल की संख्या बढ़ जाती है, और पार्टिकल की संख्या बढ़ जाती है तो सरफेस एरिया हमारा बढ़ जाता है। अगर सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट सीमेंट होने के कारण इसका लुब्रिकेशन आसानी से नहीं हो पाता है। तो आसानी से लुब्रिकेशन ना होने के कारण इस पे कार्य करना आसान नहीं होता है, बहुत ही कठिन होता है, जिसके कारण हमारा स्मॉलर साइज में सरफेस एरिया बढ़ जाने के कारण वर्कबिलिटी घट जाती है और बिगर में इस सरफेस एरिया कम होने के कारण हमारा वर्कबिलिटी बढ़ जाती है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, हमारा आगे है
टाइम टू ट्रांजिस्ट। टाइम टू ट्रांजिस्ट हम देखेंगे तो अगर हम लॉन्ग टाइम तक कंक्रीट को मिक्स करके छोड़ देते हैं तो उसका हमारा इनिशियल टाइम चालू हो जाता है, जिसके कारण हमारा वर्कबिलिटी घट जाती है। अगर हम लॉन्ग टाइम तक कंक्रीट को मिक्स करके छोड़ देते हैं तो उसमें जो हमारा वाटर होता है वो वाष्प बन के उड़ने लगता है, और जो हमारा एग्रीगेट होता है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और इनिशियल टाइम भी हमारा स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण टाइम टू ट्रांजिस्ट होने के कारण हमारा वर्कबिलिटी प्रभावित होता है और वर्कबिलिटी कम हो जाता है, उसके बाद हम आगे देखते हैं, हमारा आगे है शेप ऑफ एग्रीगेट। हम देखेंगे अगर हमारा शेप चेंज है तो वर्कबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम देखेंगे अगर हमारा राउंड शेप है और हमारा एंगुलर शेप है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सपोज दो बॉक्स लेंगे, समान बॉक्स लेंगे। अगर हम दो समान बॉक्स लेते हैं यहाँ पे, अगर हम एक में राउंड एग्रीगेट लेते हैं और दूसरे में हम एंगुलर एग्रीगेट लेते हैं या क्यूबिकल लेते हैं, किसी भी प्रकार का लेते हैं, तो हम देखते हैं इसमें क्या प्रभाव पड़ता है। हम यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 1 kg सीमेंट दोनों में कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट सीमेंट ले लिए और यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे राउंड एग्रीगेट। हम यहाँ पे राउंड एग्रीगेट में देखेंगे राउंड एग्रीगेट की सरफेस एरिया कम होती है कंपेयर एंगुलर एग्रीगेट के। तो हम यहाँ पर अगर हमारा सरफेस एरिया कम होगा तो हमारा वाट्स कम होंगे, अगर वाट्स कम होंगे तो इसका लुब्रिकेशन आसानी से होगा, जो कि हमारा सीमेंट कांस्टेंट दोनों में कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे देखेंगे अगर हमारा एंगुलर एग्रीगेट है तो इसका सरफेस एरिया हमारा बढ़ जाएगा। अगर सरफेस एरिया हमारा बढ़ जाता है तो इसमें वाट्स की अधिकता हो जाती है, और वाट्स की अधिकता हो जाती है और कांस्टेंट सीमेंट होने के कारण हमारा इसका लुब्रिकेशन आसानी से नहीं हो पाता है। अगर लुब्रिकेशन आसानी से नहीं हो पाता है तो इस पर कार्य करना कठिन हो जाता है, और कार्य करना कठिन हो जाता है तो हमारी वर्कबिलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा राउंड एग्रीगेट का सरफेस एरिया हमारा कम होता है, इसलिए हमारा वर्कबिलिटी हमारा अधिक होती है। और एंगुलर में हम देखेंगे हमारा सरफेस एरिया अधिक होने के कारण वर्कबिलिटी हमारा कम होता है। उसके बाद हम आगे देखेंगे टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट। तो टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट में दो प्रकार होते हैं, रफ एग्रीगेट और स्मूथ एग्रीगेट। तो हम देखते हैं यहाँ पे रफ एग्रीगेट हमारा अगर होगा तो उसकी सरफेस एरिया रफ होगी और हमारा जो सीमेंट लेगा अधिक लेगा, और स्मूथ में हम देखेंगे हमारा इसका सरफेस एरिया कम भी होगा और उसमें वाट्स भी कम होंगे, जिसके कारण इसका लुब्रिकेशन आसानी से हो जाता है। और लुब्रिकेशन आसानी से हो जाता है जिसके कारण हमारा वर्कबिलिटी इसमें अच्छी होती है। तो हम यहाँ पे रफ एग्रीगेट में देखेंगे हमारा वर्कबिलिटी रफ का वर्कबिलिटी कम होता है और स्मूथ का वर्कबिलिटी अधिक होता है। तो हम आगे देखते हैं, हमारा आगे है वेल ग्रेडेड एग्रीगेट, आगे है ग्रेड ऑफ एग्रीगेट। ग्रेड ऑफ एग्रीगेट में दो प्रकार के होते हैं, वेल एग्रीगेट और पुअरली एग्रीगेट। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वेल एग्रीगेट होते क्या हैं। वेल एग्रीगेट एक ऐसा एग्रीगेट होता है जिसमें सभी साइज के पार्टिकल या कण पाए जाते हैं, जिसके कारण इसमें वाट्स कम होते हैं। और हम पुअरली एग्रीगेट देखते हैं तो पुअरली एग्रीगेट एक ऐसा एग्रीगेट होता है जिसमें एग्रीगेट की साइज एक ही प्रकार की या एक ही साइज के एग्रीगेट होते हैं, जिसके कारण इसमें वाट्स की मात्रा अधिक होती है। तो हम देखेंगे यहाँ पर अगर वेल एग्रीगेट हम सपोज हम बॉक्स लेंगे, समान दो बॉक्स लेंगे, जिसमें हम एक में हम वेल ग्रेडेड एग्रीगेट भरेंगे और एक में पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट भरेंगे। तो हम एक में वेल ग्रेडेड एग्रीगेट भरते हैं जिसमें सभी साइज के कण होते हैं। तो यहाँ पे हम या फिर इसके बीच में हम छोटे छोटे एग्रीगेट भर देते हैं।
यहाँ पे छोटे छोटे एग्रीगेट भर देते हैं और इसमें वाट्स की मात्रा बहुत कम होती है, तो इसमें पुअरली एग्रीगेट भरेंगे जिसमें एक ही साइज के एग्रीगेट होते हैं और इसमें वाट्स की मात्रा अधिक होती है। यहाँ देखते हैं ये हमारा वेल ग्रेडेड एग्रीगेट है, ये हमारा पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट है। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट में वाट्स की मात्रा कम होती है जिसके कारण इसकी वर्कबिलिटी अच्छी होती है, और पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट में हमारा वाट्स की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण हमारे जो सीमेंट होते हैं उस वाट्स में ज़्यादातर एडजस्ट हो जाते हैं, जिसके कारण इसकी हमारी वर्कबिलिटी अच्छी नहीं होती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे वेल ग्रेडेड एग्रीगेट की हमारी वर्कबिलिटी अच्छी होती है, मतलब ज़्यादा होती है, और पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट की वर्कबिलिटी कम होती है। तो दोस्तों आज हमारा फैक्टर अफेक्टिंग वर्कबिलिटी कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। और इसका अगला हमारा वीडियो होगा कंक्रीट की वर्कबिलिटी किस मेथड द्वारा मेजर करते हैं। तो दोस्तों अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना और अगला वीडियो ज़रूर देखना। धन्यवाद।